एक्वास्टार नहीं है क्या? घर ले आइए एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नमस्कार नुसाब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हम हैं मैरिन हिल के यहाँ पर और आज हम ऐसी जगह आए हैं जहाँ पर हम आपको बता दें करीबन कई सालों से हम वहाँ पर देख रहे हैं एक मैम है जिनका नाम है अली अम्मा, और काफ़ी जितने भी डिसेबल जो बच्चे होते हैं उनका जो है वो देख रेख कर रही हैं। और मैं खुद ही काफ़ी सालों से जो है मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि उनका जो है ये पालन पोषण ये कर रही है और बच्चों को जो है फीड भी कर रही है। साथ में बच्चों का जो भी ट्रीटमेंट वगैरह एजुकेशन है वो सब भी जो है मैम कर रही है। और तो आज हमें जो है ये अवसर मिला मैम से बात करने का, और अब हम अलीमा मैम से ही जानेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है अब राशन रसीद फाउंडेशन के सारे सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं और उन लोगों के तरफ से जितना हो सका राशन रसीद फाउंडेशन जो है हमेशा ही हेल्प कर रहा है। और यहाँ पर भी जब हम यहाँ पर आए तो राशन रसीद फाउंडेशन के डायरेक्टर रशीद सर यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने जो है मैम से बात की। तो आइए इसी विषय में हम मैम से बात करते हैं, उसके बाद रशीद सर से भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम मैम से ये बात करेंगे कि आखिर इतने बच्चों जो यहाँ पर काफ़ी सालों से और हम ये देखते आ रहे हैं, आखिर उन्हें ऐसा क्या लगा कि ये बच्चों को जो है वो फीड कर सके, वो बच्चों को जो है पाल सके। नमस्कार। राशन रशीद फाउंडेशन के सारे मेंबर के यहाँ पर आने के लिए और हमारे बच्चों को मिलने के लिए आया और आई एम वेरी हैप्पी। एंड मैं इलियामा जॉन 1996 से विकलांग बच्चों के काम कर रही हूँ। तो इनिशियली इट वाज लाइक आई वाज विजिटिंग हाउसेस, घर घर जाके देखते हैं और उनके लिए क्या कर सकता है। एक छोटा सा विज़न था कि मुझे ये काम करना है, मुझे वो विज़न मिला करके मैंने काम शुरू किया। तो जहाँ पर भी जाता हूँ मैं इसी तरह बच्चों को देखने लगा। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड का जो है दो भाई लोग जो थे मेंटली चैलेंज था, तो हस्बैंड ने बोला कि चलो हम लोग इन बच्चों के लिए जो है वी विल हैव नो चिल्ड्रन ऑफ आवर ओन एंड वी विल वर्क फॉर दिस चिल्ड्रन, एटलीस्ट 15 चिल्ड्रन वी विल टेक केयर ऑफ। एंड ऐसा काम शुरू किया। बट हाफ द वे में सर हस्बैंड का डेथ हो गया और वो बच्चे भी जो है मिलन में हैं। बट द वर्क विच वी स्टार्टेड बहुत सारे बच्चों को, इतना बच्चों को 1996 से 98 हमारा जो जर्नी था ओनली विजिटिंग एंड जस्ट फाइंड आउट व्हाट इज़ द नीड। उसके बाद 98 में हम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने बताया कि आपने रजिस्टर कर दीजिए, आपको फ़ंड दिया जाएगा करके। 98 से 2004 तक हमने उनके पीछे वहाँ पर काफ़ी बार गया, बट नो, इंस्टेड ऑफ फंड्स वी डिडंट गेट एनी मच रिस्पॉन्स। ओके, बट दे आर पॉजिटिव, करेंगे करके बोले, मे बी देयर वॉज नो फंड एंड ऑल। एंड उसके बाद 2004 में मीन्स एज अ इंस्टीट्यूशन हमने पिलर कॉम्प्लेक्स में विद सपोर्ट ऑफ कैथलिक बिशप हमको एक रूम मिला पिलर कॉम्प्लेक्स के अंदर में। उस बिल्डिंग में करीब 25-30 चिल्ड्रन, हमारा स्टाफ लगभग 1:1 इंटरवेंशन था क्योंकि ऑल चिल्ड्रन वेयर मेंटली चैलेंज, सेरेब्रल पॉल्सी उठा के लेके आते थे। तो हम घर घर जाके इनको टैक्सी पकड़ के लेके आते थे और उनको लेके आके इंटरवेंशन के बाद लेके छोड़ना। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बोलते, ब्रेल इंस्ट्रक्टर, साइन लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर एंड फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ये सारा फैसिलिटीज़। तो ऑलमोस्ट हम लोग जैसे जैसे डेवलप करते गए 26 स्टाफ था और मिनट्स में देन एलजी सर ने खुद विजिट करने का प्लान बनाया। हमने अप्रोच करा तो प्रोफेसर राम कापसे जी जो लेट
लेफ्टिनेंट गवर्नर था, ही हैड बीन वेरी काइंड टू विजिट द इंस्टीट्यूशन एंड मैडम भी आए और प्रोग्राम्स को जो है चॉकआउट करा के मिनट्स रिकॉर्ड किया कि इनको 5 एकर्स लैंड देना है, 2004 से ग्रांटिनेट देना है और ये लैंड मिलने का समय तक इमीडिएट वर्क स्टार्ट करने के लिए एक टाइप 3 क्वार्टर देना। तो वो मिनट्स के अनुसार क्वार्टर दे दिया। देन देयर वॉज रिपेयर, दिस बिल्डिंग वॉज टोटली अबैंडन्ड बिल्डिंग, उसको रिपेयर हम लोगों ने कराया। सुनामी, उसके बीच में सुनामी आया तो काफ़ी सुनामी NGOs था, दोज पीपल दे सपोर्टेड वेरी मच। सुनामी NGOs ने सपोर्ट कर एक बिल्डिंग का टोटल रिनोवेशन किया, फिर हमारा रेशन सपोर्ट किया बच्चों का हॉस्टल एस्टेब्लिश करने के लिए, और उसी तरह इट वेंट ऑन फॉर 1 year. But as the tsunami NGOs went off, the social welfare also provided us with 1 installment. But after that, the installments they were supposed to give, they did not give. And we tried year after year going to them, visiting them, because हमारा बच्चे होम में 25 बच्चे हैं, उसके स्टाफ है और उनको देखभाल करना इट इज़ अ वेरी बिग वर्क, बिकॉज ऑल आर टोटली मीन्स बेडरिडन बच्चे थे। निकोबार से 20% वेयर देयर फ्रॉम निकोबारी ट्राइब्स जो है, हम अपने बच्चे को भेजते नहीं हैं, जल्दी भेजते नहीं। वो हमारा सर्विस देखने के बाद, हमारे मोटिवेशन देखने के बाद उन बच्चों भी हमारे साथ थे और काफ़ी बच्चे वापस जाकर ब्रेल पढ़ाने लगा, क्लासेस लेने लगा। लिंडा बोल के एक बच्ची थी जो निकोबार में जाके टोटली ब्लाइंड है, वो पढ़ाती है। और वेलिंगटन एक भाई है, वो भाई जो है अपना ओन बेकरी कन्फेक्शनरी स्टार्ट करके वो अपना अच्छा दुकान सेटअप किया। चैरिटी बोल के एक बच्ची थी जो वहाँ पर जाके टेलरिंग शॉप किया। चैरिटी आने का समय बात नहीं करती थी, बट शी वॉज एबल टू डू स्पीक एंड देन एक अच्छा घर बसा दिया। तो ऐसे काफ़ी बच्चे हैं, लीना, बसंत, जो बच्चे चल नहीं सकते हैं, जस्ट बेयरिंग गाड़ी में चलते थे, उन लोग हमारे साथ थे। उन लोग अपना लाइफ एक फैमिली लाइफ में चला गया, आज उनको जो है देखभाल करने के लिए उनका बच्चा है। बट थिंग इज़ आई नीड सपोर्ट्स फ्रॉम द कम्युनिटी विच कैन सपोर्ट दीज चिल्ड्रन टू लिफ्ट अप। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसा अभी आपने बताया कि इतने सालों से आप ये काम कर रहे हैं, लेकिन जैसा आपने कहा कि सोशल वेलफेयर की तरफ से भी बीच में आपको जो है हेल्प मिली थी, लेकिन अब जो है सोशल वेलफेयर की तरफ से आपको कोई सपोर्ट मिल रहा है? मतलब कब से नहीं मिल रहा है? सर 2006 में एक इंस्टॉलमेंट दिया और उसके बाद फंड दिया ही नहीं। उन लोग विजिट भी नहीं करते। और उन लोग एक्चुअली 2011 में हमारा एक बहुत हाई लेवल का मेगा इवेंट कंडक्ट किया जिसमें स्पेशल ओलंपिक्स था। तो हम लोगों ने पोर्ट ब्लेयर स्टेट इवेंट, डिस्ट्रिक्ट इवेंट किया, साउथ मिडिल अंडमान में रंगत में एक प्रोग्राम किया और डिगलीपुर में भी प्रोग्राम किया। वहाँ के बच्चे और यहाँ के बच्चे स्टेट इवेंट भी किया। इतना बच्चे लोग जो ब्लाइंड के साथ कंपटीशन करा और व्हीलचेयर यूजर्स के बीच में कंपटीशन लगा। SST व्हीलचेयर कंपटीशन था, इंडिपेंडेंट व्हीलचेयर कंपटीशन था। ऐसे सब कंपटीशन करने के बाद दैट वाज अ आई कैचिंग इवेंट, जिसका वजह से उसके बाद जो है हम लोग कुछ करने का जो वो प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए स्पेशल ओलंपिक्स भारत जो है मिनिस्ट्री का फंड थोड़ा से दिया था, एक 4 लाख रुपये दिया। 10 डेज़ का प्रोग्राम था, यू कैन इमेजिन 10 डेज़, 4 days ईयर, फिर रंगत, और हमारे ग्रुप बस में पूरा ग्रुप रंगत गया वहाँ के बच्चों का प्रोग्राम कंडक्ट करने। देन डिगलीपुर गया, वहाँ पे 3 दिन का प्रोग्राम, रंगत में 3 दिन का प्रोग्राम, पोर्ट ब्लेयर में अगेन 2 days का प्रोग्राम, फाइनली स्टेट इवेंट। टोटली इट वाज ऑलमोस्ट 9 days का प्रोग्राम, जस्ट 4 लाख रुपीज़ हमने खर्चा किया, 10 lakhs, बट बैलेंस अमाउंट मिला नहीं। एंड इसी तरह तो मैम अभी आपको जो है हमारे चैनल के थ्रू जो है अंडमान निकोबार की जनता देख रही है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं, तो उन सब से आप कुछ गुहार लगाना चाहेंगे आप? क्योंकि इतने बच्चे हैं, इन सबको जो है फीड करना, इनका पालन पोषण करना, तो अभी फ़िलहाल जो है मैम किस प्रकार से जो है इनको आप जो है इनका पालन पोषण मतलब करती हो? क्योंकि हमने जब यहाँ पर खुद देखा कम से कम 10 to 15 यहाँ पर है अभी बच्चे, और इनका जो है कैसा मतलब गुजारा चलता है? सर बेसिकली हम ये
एक टाइप 3 क्वार्टर है, इसीलिए हम बहुत रेस्ट्रिक्ट करके रखे बच्चों को, क्योंकि उनका जो हमारा मिस्टर प्रसन्नजीत है जो फिजियोथेरेपिस्ट है, ही इज़ 100% विजुअली इम्पेयर्ड। तो एडल्ट पर्सन को उनका जो फैसिलिटी देना है हमको, ऑल थिंग्स देने से ही दे कैन स्टे हियर, एंड उनको लेके हम फील्ड में जाते हैं। तो हर एक घर को विज़िट करते हैं, पेरेंट्स को गाइड करते हैं कैसे करना, फिजियोथेरेपी कैसे देना। देन उनको जब उन लोग एकदम डिप्रेशन में चले जाते, वी आर विथ यू, समबडी इज़ विद दम, उनको एक मोटिवेट करके उनको नीचे से उठाना, माइंड को स्टेबलाइज करना। और कुछ ऐसे भी पेरेंट्स हैं हमारे साउथ पॉइंट में, मिस्टर इकबाल का जो 3 बच्चे हैं, ऑल 3 आर गर्ल्स, ऑल द 3 आर ऑर्थो इम्पेयर्ड। 2 बच्चे बैठ के चलते हैं और एक बच्चा बड़ा मुश्किल से चलते हैं। तो इन बच्चे जो हैं वो आंटी इतना सेवा करती है, उनका कमर जो है टोटली बेंड हो चुका है। जो भी घर में बेड रिडन बच्चे हैं, उनका पेरेंट्स का कंडीशन ऐसा है कि उठाते उठाते उनका 10-11 साल तक उतना उनका पता नहीं चलता है। जैसे 12 साल एडोलेसेंट एज जैसा क्रॉस हो जाता, एडोलेसेंट में आ जाता, ये बच्चों का एक्टिविटीज़ भी बदल जाता, एटीट्यूड्स भी बदल जाता, पेरेंट्स का एटीट्यूड भी, अब उनका बर्डन बढ़ जाता। तो उन लोग कैसे करना, इट इज़ अ बिग बर्डन फॉर दी कम्युनिटी हियर। ये सॉल्यूशन है नहीं। अभी वृषाबाद में यस देयर इज़ अ सेंटर जहाँ पर बच्चे जाते हैं, बट they are gathering, very few children are being able to be taken there, because अभी नया शहर से बच्चे आना है तो उनको बस पकड़ के बातबस्ती आना है, गाड़ी पकड़ के फिर वृषाबाद आना है। उठाते उठाते एक मदर का जो है उनका यूट्रस ही निकल गया, वो अपना उसका बाद उठा नहीं पाता है। तो बच्चा 7 ईयर्स ही है, अब उसका 15 ईयर्स होने का समय, वो बच्चा का क्या कंडीशन होगा। तो these are the burdens which doesn't allow me to sleep. Where is the end? हमको कोई पूछने वाले नहीं है, क्योंकि एलियम means what is she doing? I have completed my B.Ed special education, B.A social work. Though I am a civil engineer, ये सब डिग्री मुझे पढ़ना कंपलसरी रहा, क्योंकि मैं बच्चों के लिए नहीं पढ़ने से मेरा इनका जो मीन्स टेक्निकली आई मस्ट बी साउंड इनफ। So I have completed my BA social work, B.Ed special education, BSc MSc psychology, MPhil psychology में कर रही हूँ, and I am doing a research for the children. हर बच्चों का अंदर का टैलेंट क्या है, I try to find out, and then what is the talent inside, first we have to take out. उनको disabled, this हटा देने से able है, तो this has to be removed. Our community, our administration, our society as a whole, if we are helping to remove this from the disabled, we are sure that every child has, bedridden child also has a talent. We have to take out that. बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए। तो जैसा हमारे साथ राशिद रशीद फाउंडेशन के डायरेक्टर मिस्टर अब्दुल रशीद जी, हम उनसे बात करेंगे। और आज जो एक नेक काम उन्होंने किया है, और हम भी जब यहाँ पर आए तो हमें भी देखकर, जो जितने भी बच्चे हैं, देखकर दिल को एक सुकून लगा कि इस तरह के बच्चों को जो है मैम जैसे ट्रीट करती है यहाँ पर, और इसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो आइए हम बात करते हैं सर से और जानते हैं। बताइए सर। नमस्कार रोहित जी। जैसा कि आपने भी देखा और हमने भी यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया, तो जिस तरह से डिफरेंटली एबल्ड बच्चे यहाँ पे हैं, मैं डिसेबल नहीं बोलूँगा, डिफरेंटली एबल्ड, दे आर डिफरेंटली एबल्ड, और मैडम जिस तरह से यहाँ पे उनका ख्याल रख रही हैं, वाकई काबिल तारीफ़ है। क्योंकि अगर हम खुद भी अगर सोचें अपने घरों में, अपने परिवारों में, हमारे वहाँ पे अगर कोई डिफरेंटली एबल्ड बच्चा होता है, अगर एक भी होता है, तो उसको केयर की कितनी ज़रूरत होती है, और पूरा फैमिली उसमें व्यस्त रहता है। बट यहाँ पे मैडम इतने सारे बच्चों का देखभाल कर रही है, और जो भी उनका नीड है उनको पूरा कर रही है। हमने आज यहाँ पे जो कुछ भी हमसे जो कुछ बन पड़ा वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने किया है। लेकिन ये कराने वाला जो भी है वो ईश्वर है, भगवान है, अल्लाह है। तो वैसे शब्दों में कहा जाए तो हमने तो कुछ भी नहीं किया, ये एक ज़रिया, हम एक ज़रिया बने हैं
उन तक पहुंचने का, और कोशिश करेंगे कि आगे भी कभी भी अगर कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट हो तो हम अपने तरफ से पहुंचने की कोशिश करेंगे। और मैडम को हमारी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत शब्द नहीं है मेरे पास, धन्यवाद तो नहीं दे सकता, बहुत ही अच्छा और नेक काम के लिए भगवान से उनके लिए प्रार्थना करूंगा। और साथ ही साथ आज हमारे साथ में हमारे राशन रशीद फाउंडेशन के एडवाइज़र दीपक जॉनसन सर भी हैं, तो सर को मैं कहूँगा कि अगर 2 शब्द सर आज के इस विज़िट के बारे में कहें। दीपक सर। तो अब हम बात करेंगे दीपक सर से और जानेंगे, सर जो है राशन रशीद फाउंडेशन के एडवाइज़र है और सर भी आज जो है इनके साथ आए हैं और सर ने भी यहाँ पर जो है विज़िट किया, काफ़ी बच्चों से बात किया, दैन अलीमा मैम जो है उनसे भी बातें की। तो आइए सर से हम सुनते हैं 2 शब्द। जैसा रशीद जी ने बताया, यहाँ जो बच्चे हैं वो सच में ही डिफरेंटली डिसेबल हैं और इन बच्चों की देख रेख एक नॉर्मल काम नहीं होता है। जो काम ये अलीमा जी जो कर रही है यहाँ पे, ये रियली इट नीड्स अप्रिशिएशन। और भले ये कोने में जगह है जो अननोटिस्ड रह जाता है, राइट। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द पीपल ऑफ दीज आइलैंड्स कि दे मे एक्सटेंड देयर सपोर्ट्स टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। एंड ऑल्सो सर प्लीज़ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी कुछ कहिए। Obviously, the administration should also send their people from social worker department and other department to evaluate the functioning and to know what best can be done for the betterment of these children who are presently staying here. तो इसके लिए मैं यही कह सकता हूँ कि जो रशीद फाउंडेशन राशन रशीद फाउंडेशन की तरफ से जो हुआ है, ये बहुत एक इनिशिएटिव है और हम भविष्य में भी ऐसे ही काम करते रहेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और मैं बाकी लोगों से भी, आम पब्लिक को भी ये अपील करूँगा कि वो भी इस जगह को आके विज़िट करें और इस चीज़ को देखें और इनको सपोर्ट करने का प्रयास करें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो जितने भी लोग इस वक्त जो है हमें देख रहे हैं, आइलैंडर्स हमें देख रहे हैं, और ख़ास करके एडमिनिस्ट्रेशन से मैं एक गुहार लगाना चाहता हूँ कि प्लीज़ देखिए, ऐसा तो काफ़ी जो है जैसा हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस है जो बच्चों को इस तरह सपोर्ट करते हैं, लेकिन शो ऑफ करना और इस तरह की चीज़ जो नज़र ना आना, दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है। और आज जो हमने यहाँ पर आकर देखा तो हमें देखकर जो है, बच्चों को देखकर दिल से काफ़ी चीज़ें निकली, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को जो है मैम जिस तरह से सपोर्ट कर रही है, और प्लीज़ जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि आप भी यहाँ पर आइए, मैरिन हिल के यहाँ पर आप भी आकर विज़िट कीजिए, बच्चों से आप मिलिए, जितना हो सके आपसे आप कंट्रीब्यूट कीजिए और जितना भी डोनेट आपसे हो सके आप कीजिए, क्योंकि आपकी एक डोनेशन से जो है इन बच्चों का लाइफ जो है वो सुधरेगा। और जितने भी यहाँ पर बच्चे हैं हम आपको दिखाए हैं, और भी बच्चे हैं जो अंदर हैं, क्योंकि मैम जो है काफ़ी सालों से इनका जो है देख रेख कर रही है, और अब जो है हम आइलैंडर्स का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि हम भी आकर इनका सपोर्ट करें। इसी के साथ ही मैं रोहित, कैमरामैन साहब तक धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।